देखिए मुद्दा वही है, अगर नाम नहीं छिपाया जाता, अपना नाम बता दिया जाता, ये थूकने की खबरें नहीं आती, क्योंकि कई सारे इस तरह के वीडियो वायरल हुए और जब जांच की गई तो फिर उसमें एक समुदाय का, हालांकि सबको उससे नहीं जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन फिर भी इस तरह के लोग सामने आए। अब विजय शंकर तिवारी जी के आरोप है कि आप लोग थूकना आप लोगों की परंपरा का हिस्सा है, ऐसा है क्या हाजी खान जी? देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो हम देश के अंदर अमन की बात करेंगे कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। त्योहार, पूजा पाठ, नमाज, धर्म इसलिए होते हैं कि हमारे अंदर शांति आए। धर्म इसलिए नहीं होता, कावड़ यात्रा इसलिए नहीं हो रही कि लोगों को परेशान किया जाए, नमाज, ईद और रमजान इसलिए नहीं हो रहा कि लोगों को परेशान किया जाए। हम ये कहते हैं कि खूबसूरत मुल्क है दुनिया का सबसे, जहाँ 8 मज़ाहिब के लोग बड़े प्रेम से पिछले 78 साल से रह रहे हैं। जैसे आसिफ बगार साहब कह रहे थे कि 1000 साल का कोई इतिहास हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है कि किसी कावड़ यात्रा पर किसी ने भी विरोध किया हो, किसी ईद पर किसी हिंदू ने विरोध किया हो, किसी होली और दिवाली पर किसी मुसलमान ने विरोध किया हो। लेकिन हमारे 2014 के बाद देश के विजय शंकर तिवारी जी, होली पर, हर होली पर तो इस तरह का माहौल हाजी खान जी बन जाता है कि किसी मुस्लिम पर गलती से भी रंग मत डाल देना, वरना बवाल हो जाएगा, दंगे हो जाएंगे। हम ही लोगों ने इसी होली पर खबर पढ़ी है। देखिए 2014 के बाद है, 2014 से पहले लोग खेलते थे, मुसलमान भी होली खेलते थे, यही देश के अंदर प्रेम और यही भाईचारा था। एक मिनट मैडम, पूरी की पूरी लिस्ट निकाल कर बैठनी होगी ना। अब मैं इसलिए नहीं बैठी थी ताकि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी ये नहीं कहे कि आप क्यों इतिहास में जाते हैं, इसीलिए मेरे पास लिस्ट नहीं है, वरना कहेंगे तो वो लिस्ट में मंगवा लूंगी। मेरा ये सवाल है, छिपाया क्यों जाता है? अगर नाम पहचान नहीं छिपाया जाता, ये पूरा बवाल ही नहीं उठता। और जिस तरह से अगर आपके त्योहार में ख्याल रखा जाता है, उसी तरह से इनके त्योहार। हाल ही में मैंने कई ऐसी खबरें पढ़ी हैं जब किसी कांवड़िए के कांवड़ को धक्का मार दिया गया, जानबूझकर उसमें थूक दिया गया, उसको नुकसान पहुंचाया गया, क्षतिग्रस्त किया गया। इस तरह के कई मामले सामने आए हाजी खान साहब जी। ये सारे लोग मुजरिम हैं, गुनाहगार हैं, किसी के धर्म के ऊपर, किसी की आस्था को चोट पहुंचाने वाले। मैं कई जगह कह चुका हूं मैडम, आप भी सुन लें और देश के लोगों को बता रहा हूं कि राम के धर्म की रावण ने मुखालफत की, सर्वनाश हुआ। कंस ने श्री कृष्ण जी के धर्म की मुखालफत की, कंस का सर्वनाश हुआ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के धर्म की मुखालफत नमरूद ने की, उसका सर्वनाश हुआ। एक मिनट मैडम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के धर्म की फिरौन ने किया, और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के धर्म की उनके चचाओं ने किया, उनका सर्वनाश हुआ। वो धर्म में किसी की मुखालफत करते हैं, किसी की आस्था को चोट पहुंचाते हैं, वो न देश के हित की बात करते हैं, न अपने धर्म की बात करते हैं। हम ये कहते हैं हमारे ऐसे लोगों के खिलाफ जब कार्रवाई होती है तो फिर क्यों कुछ लोग आकर कार्रवाई होना चाहिए मैडम। मैं ये कह रहा हूँ गंगा स्नान में मुसलमानों को एंट्री नहीं दी गई, लेकिन जब वहां घटना घटी तो मुसलमानों ने इलाहाबाद के एक मिसाल पेश की कि जो लोग वहाँ परेशान थे उन्हें खाना खिलाया, जिन्हें पनाह दी और अपने घरों में पनाह दी। ये है भाईचारा, ये है देश की एकता। और विजय शंकर तिवारी जी, शराब पर आप पर एक अल्फाज नहीं लिखा कि अच्छी पी ली, खराब पी ली, जैसी मिली शराब पी ली। शराब पी गोश्त से बड़ा जुर्म है हर धर्म के एतबार से, इस्लाम से भी। हमारे यहाँ तो हराम है, लेकिन आपके धर्म में भी बहुत अच्छी चीज नहीं है। हम ये कहते हैं कि सरकारें इसलिए बनती हैं कि वो लोगों, हिंदू और मुसलमानों को देते हैं। उनका ये कहना है ना कि चूंकि मांस काटे जाते हैं, मक्खियां भिन भिनाती हैं, गंदगी फैलती है, गंदगी का अंबार होता है, तो कांवड़ यात्री उस रूट से गुजरते हैं तो वहां पर पूरी गंदगी फैल जाती है। इसी वजह से मीट की दुकानें बंद कर दी गई। अब शराब की दुकानों से तो ऐसा होगा नहीं, भी मालूम है। हम ये कहते हैं कांवड़ यात्रियों के इलाके में उन लोगों को जिनकी दुकानें हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है मुसलमानों की कि साफ सफाई का इंतजाम रखें। ये देश हिंदू और मुसलमान सबका है। आप लोगों को बार बार ये भी कहना चाहिए कि नाम नहीं छिपाना है, किसी को भी किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो। अपने नाम को उजागर करके बताना है। आपके पास में यकीन हो गया हो, बात तो यकीन की है। हमारे जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है और मेरे वतन के सारे लोग भाई भाई हैं। ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है। हम हिंदुस्तान के, हिंदू हमारे बड़े भाई हैं, हम उनके छोटे भाई हैं। और हर त्योहार में हमारे यहाँ 35-35 बच्चे हमारे हिंदू भाई हमारे ईद पे बकरीद पे आते थे, हम उनका सम्मान करते थे। हिंदू भाइयों के यहाँ हम जाते थे, गूजे मिठाई ये सब हमारे यहाँ आती थी। ये भाईचारा था। इस देश के भाईचारे को मत तोड़ो। ये हिंदुस्तान सबसे खूबसूरत मुल्क है दुनिया का। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ और देश के लोगों से कि कांवड़ यात्रियों की, मुसलमानों को भी मदद करना चाहिए और सफाई का इंतजाम रखना चाहिए। और थूक लगाने वाले, थूक फेंकने वाले, मुंह पूने वाले, कराने वाले ये मुसलमान नहीं हो सकते, ये मुजरिम है। इनके खिलाफ इनके खिलाफ जब कड़ी कार्रवाई हो तो फिर कुछ वर्ग आकर सामने मुखालफत नहीं करते। अनिल दुबे जी पहले आप जवाब देंगे, योगी उमेशपुरी जी उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। अनिल दुबे जी, जयंत चौधरी ने यहाँ पर तो
तो कह दिया कि दुकानदारों को टारगेट नहीं किया जाएगा, लेकिन जिन लोगों की ओर से टारगेट किया गया उनके खिलाफ कार्रवाई आप लोग करेंगे नहीं, फिर ये कैसे चलेगा? अनिल दुबे जी, क्या देने मात्र से थोड़ी ना सब कुछ हो जाता है। देखिए चित्रा जी, ये प्रशासन का काम है, प्रशासन को अपना काम करना चाहिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति, कोई संगठन इस तरह की कार्रवाई करता है, जबरिया कोई चीज कर रहा है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश में कानून का शासन है, कानून को अपना काम करने दीजिए। लेकिन और अगर उसमें कोई व्यवधान करे तो उसके खिलाफ राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से मैं कहता हूं कि उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। किसी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए वो किसी धर्म के साथ, किसी समाज के साथ। क्या किया आपने यशवीर महाराज जी के साथ? ये जाकर आधार कार्ड चेक कर रहे थे, आरोप लगे कि इन्होंने पैंट खोलकर धर्म जांचने की कोशिश की, क्या कार्रवाई की आपने इनके खिलाफ? और अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर इस तरह के मामले बढ़ेंगे ना अनिल दुबे जी? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल चित्रा जी, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो जिस धर्म का भी। फिर होनी चाहिए सर, ये तो हम लोग कहेंगे ना होनी चाहिए। आप सरकार में हैं, आप करके दिखाइए कार्रवाई। नहीं, बिल्कुल हम प्रशासन से भी मांग करते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किसी को चेकिंग करने का अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिए, किसी व्यक्ति को किसी से परेशानी नहीं होनी चाहिए। प्रशासन अपना काम करे, प्रशासन वहां पर जो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है वो सारे इंतजाम करे। कांवड़ यात्रा में हिंदुओं को, मुसलमानों को मिलजुल करके सहयोग करना चाहिए। और जो उस रूट पर है, और मैं समझता हूं कि ये विपक्ष के लोग जो है आरोप लगा रहे हैं, अरे ये विपक्ष के लोग नहीं है। यशवीर महाराज योग साधना आश्रम मुजफ्फरनगर के हैं, कह रहे हैं कि मुस्लिमों द्वारा बनाई गई कांवड़ अशुद्ध और खंडित है। जो भक्त मुस्लिमों द्वारा बनाए कांवड़ खरीदेगा उसकी कांवड़ यात्रा खंडित और अशुद्ध मानी जाएगी। वृंदावन का मंदिर देख लीजिए, मथुरा का मंदिर देख लीजिए, राम जन्मभूमि में राम जी के तमाम प्रतिमाओं को हाथों से सिले हुए कपड़े पहनाए जाते हैं, तो सब कुछ अशुद्ध हो गया क्या अनिल दुबे जी? ऐसे लोग अगर इस तरह का माहौल बनाएंगे, समाज का भाईचारा खराब करेंगे, आप लोग काम नहीं करेंगे और आप भी मेरी तरह बैठ के कहेंगे कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल का आपकी तरह आप तो हमसे ज्यादा कह रही हो कि कार्रवाई होनी चाहिए। सर, तो ताकत तो आपके हाथ में है ना कार्रवाई किए जाने की। अब आपके तो मंत्री ही हैं केंद्र सरकार में। हाँ, तो उन्होंने भी कहा, हम लोग इस बात की डिमांड करते हैं कि जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। वहां तो संख्यक समाज के लोग कांवड़ यात्रियों का स्वागत कर रहे हैं, सब एक दूसरे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और माननीय जयंत चौधरी जी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 1600 गांव में गए, उन्होंने भाईचारा बनाने का काम किया। और आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग एक दूसरे के साथ मिलकर के खड़े हैं। ये तो विपक्ष के लोग जो है इसको जो है राजनीति की रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। राजनीति धर्म का काम है, धर्म के लोगों को करने दीजिए। उसमें धर्म में राजनीति क्यों कर रहे हैं? राजनीति में धर्म होना चाहिए। हाँ, उधर से आवाज आ रही है विपक्षी दलों की ओर से, 2012 के पहले हिंदू मुसलमान नहीं होता था कांवड़ यात्रा में, जब से एनडीए बीजेपी आई है तब से ये शुरू हो गया है। कौन रहा चित्रा जी? हिंदू मुसलमान हम जो सरकार की, एनडीए सरकार की योजनाएं हैं वो तो करके दे रहे हैं, चाहे वो जो भी योजना हो। बताइए कि कहां उसमें भेदभाव हो रहा है? ये तो भेदभाव की चर्चा कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। किसी वजह से आपकी आवाज थोड़ी दब के आ रही है, उसको मैं तब तक ठीक कराती हूँ, तकनीकी दिक्कत है। योगी उमेश पुरी महंत जी का सीधे रुख करना चाहूंगी।